और उसके बाद मेरा ये गला पकड़ के मेरे को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके निशान अभी तक हैं। भूख हड़ताल में थाने के अंदर बैठू, अगर ये इनको सस्पेंड नहीं करते हैं तो पुलिस वाले जाने हम जाने और कोई नहीं जाने। पेंशन से बात नहीं बनेगी, के 200 वकील इकट्ठे कर दो। यादव जो पालम के रहने वाले उनके साथ बदतमीजी की। मेरे को एक लात मारते हैं। दिल्ली पुलिस अगर डंडा चलाएगी, थप्पड़ चलाएगी तो हमारी कलम चलेगी। की जीत है, तीनों पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो चुके। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो 2 से 3 दिन का मामला जो है वो है पालम थाने का। एक वकील जो है वो अपने क्लाइंट के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और किसी बात को लेकर जो है वो कहा सुनी हो जाती है। और वकील का जो है वो आरोप है कि पुलिस के द्वारा जो है उनके साथ मारपीट की जाती है। तो जिन वकील के साथ मारपीट की जाती है, जो वकील हैं वो पालम के ही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस बात को लेकर वो क्या कहते हैं। और आज वकील जो है वो बहुत बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा कि बार काउंसिल के जितने ही वकील हैं, चाहे वो द्वारका से हो, रोहिणी से हो, दूसरे कोर्ट से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दूँ कि बड़े एक्शन की लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या एक्शन होता है। और वकीलों से भी हम बात, तो देखिए जो वकील है वो बहुत बड़ी संख्या में बड़ा मांग लेकर पहुंचे हैं कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको जो है वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। तो जो वकील पहुंचे उनसे भी हम बात करेंगे सारे मामले को लेकर वो क्या कहते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कितने वकील जो है वो बहुत बड़ी संख्या में आज पालम थाना के अंदर और बाहर जो है वो जमा है। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वकील पालम थाने के अंदर आज जमा हुए हैं और लगातार वकील एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पालम थाना के लिए नारे लगा रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पूरा पालम थाना इस समय आपको वकीलों से भरा हुआ नज़र आएगा। तो आखिर वजह क्या है, जो वकील हैं वो यहाँ पर नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों पालम थाना में वकील जो है वो जमा हुए हैं। और केवल वकील जो पालम थाना के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर सड़कों पर भी वकील जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो घटना ये देखिए, पालम थाना के बाहर भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। मामला है 1 अप्रैल का, जब पालम के एक वकील अपने क्लाइंट के साथ थाने में पहुंचते हैं और किसी बात को लेकर जो है वो कहा सुनी हो जाती है। और उनका आरोप है कि जो पुलिसकर्मी है वो उनके साथ मारपीट करते। तो उन वकील से हम बात करेंगे। तो फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो पालम थाने के अंदर और पालम थाने के बाहर जो है वो मौजूद है। और कुछ दिन पहले ऐसा ही नज़ारा जो है वो आपने सागरपुर थाना के बाहर भी देखा था, जहाँ पर वकील जो है वो बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। और आज पालम थाने में जो वकील हैं वो इकट्ठे हुए हैं और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो की जा रही है। दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। आइए वकीलों को सुनते हैं क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। देखकर बदतमीजी या गुंडे बर्दाश्त नहीं होगी। आखिरी मुद्दा होगा जो पुलिस वालों के साथ हुआ है। आगे से कोई पुलिस वाला किसी को भी वकील को हाथ लगा दे तो या तो पुलिस वाले जाने हम जाने और कोई नहीं जाने। हम थाने में भी नहीं आएंगे। जिस तरह बदतमीजी की वजह से बदतमीजी का समय दिया था सस्पेंशन करवाने के, आधे घंटे का दे रहे। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, हम हिलेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। सस्पेंशन लेके जाएंगे। सस्पेंशन के साथ साथ हमें आगे तक की सेफ्टी चाहिए। कोई हमारा वकील भाई थाने में आता है तो उसका मान सम्मान होना चाहिए, उसको धक्के मार के बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसका मान सम्मान होना चाहिए। अभी तो हमारी यही आश्वासन मिला है कि इनको सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि आगे भी ऐसे इंसिडेंट ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। आपको कितना टाइम दिया उन्होंने? आधा घंटे का दिया। आधा घंटे का दिया। यही ऐसी पहले 20 मिनट बोला, अब आधा घंटा कर दिया। ऐसी ही लगता है कि ये आधे घंटे में कर देंगे, लेकिन वेट करें नहीं तो फिर हम धरना करके बुला लेंगे। अगर आधे घंटे में नहीं करेंगे, 1 दिन में 2 दिन में नहीं करेंगे तो हम यही रहेंगे, यही हड़ताल होगी। और सोमवार से पुलिस वालों के लिए कोई गेट नहीं खुलेगा द्वारका कोर्ट में। थाने के लिए गेट खोल लेंगे, मोर बना देंगे, परमानेंट बंद करवा देंगे। ऐसी ही मीटिंग मोर बना देंगे कोर्ट में, बता देंगे। ऐसी ही मीटिंग डीसीपी ऑफिस में भी चल रही है, क्योंकि सस्पेंडिंग अथॉरिटी जो है वो डीसीपी है, वहां पर मीटिंग चल रही है। सस्पेंड हुए बिना हम लोग यहाँ से जा नहीं रहे हैं।
आगे भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, उसके लिए हमारे प्रयास है और ये हम एश्योरेंस लेके जाएंगे। अगर ये चीज नहीं मानी गई तो पुलिस की एंट्री कोर्ट में बैन। जिंदाबाद मांगनी पड़ेगी यहीं पे। अब बात उस सिर्फ एक वकील की नहीं है, अब बात सारी हमारी वकील कम्युनिटी की है, एक वकील की बात नहीं है। अब यहाँ सारे भाई मौजूद है तो सबकी बात है। वकील अगर ये चीज पूरी नहीं होती है तो यहीं पर उसका सभी वकील भुगतान में बैठेंगे। FIR करो उनके खिलाफ। खून मार रखे, किसने मारे कौन जवाब देगा? और तुम थाने से पब्लिक प्लेस से, इस पब्लिक प्लेस से किसी को कैसे भगा सकते हो? मेरे को ये जवाब दे दो, हमें ये जवाब दे दो कि तुम थाने से किसी वकील को कैसे भगा सकते हो? चाहे कोई सिविल उसको भी भगा सकते हो। नॉर्मल पब्लिक के साथ ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी किसी के बाप की नहीं है जो तुम जिसका मन चाहोगे उसको यहाँ से भगा दोगे। वो तो एक वकील था, तुम एक सिविलियन को भी ऐसे नहीं भगा सकते। किसने ये कानून बनाया? कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? कौन सेक्शन में? हमें दिखाओ तो सही। ये बात मैं सच्चों से पूछ रहा हूँ, थाने के छोड़ो हवलदारों को, सच्चों से पूछता हूँ, दिखाओ कहाँ लिखा है कानून में कि किसी सिविलियन को या किसी वकील को तुम थाने से बाहर कर दोगे। और ये मुद्दे हर 10 दिन 15 दिन के हो रहे हैं। अभी सागरपुर थाने में सेम इंसिडेंट हुआ था, वहाँ सारे वकील भाई इकट्ठे हुए, वहाँ उन्होंने माई डिमांड मांगने में इतने टाइम में अशोक विहार में ये हुआ, रोज की ऐसी वीडियो आ रही है। हम कहाँ जाए? वकील कहाँ जाएगा? वकील सेफ्टी के लिए है सिविलियंस की, वकील पुलिस वाले की गुंडागर्दी देखने के लिए नहीं है। हर एक दिल्ली पुलिस को ये शिकायत है कि भाई इंटेरोगेशन में वकील अंदर ना आए। क्यों ना आए? ताकि आप कोएर्सिव स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, जबरदस्ती उनसे बयान उगलवाओ, मार पिटाई करो। यही चीजों को रोकने के लिए वकील आते हैं। अन्य वकीलों के साथ मारपीट, अन्याय के खिलाफ आ गया है। इनका जवाब गाड़ी से गाड़ी और इनका जवाब बदतमीजी से बदतमीजी। अब इनको हम बताएंगे कैसे गाड़ी दी जाती है, कैसे FIR करवाई जाएगी, ऐसे बदतमीजी करेंगे और जो इनसे कराया जाएगा वो करेंगे। पिटाई भी करनी पड़ी तो पिटाई एक अकेले वकील की, वहाँ पे कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट में हम पिटाई करेंगे। जो एक्शन होगा वो ले जाए, फायर करे, जो इन करना कर लेंगे, हम वो करेंगे, जो इन किया हम वही करेंगे। इन्होंने एक वकील को नहीं, पूरी वकील कम्युनिटी को धमकी दी है कि 200 वकील इकट्ठे कर दो, बताओ क्या कर दोगे हमारा। और इसकी बकायदा हमारे पास वीडियो है जो साफ वीडियो में दिखाई दे रहे 3 चेहरे जिन्होंने हमारे प्रिंस यादव जो पालम के रहने वाले हैं उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की और उनको थाने से बाहर निकाला गया। वो अपने क्लाइंट के साथ आना, किसने मना किया कि थाने में तुम अपने क्लाइंट के साथ नहीं आ सकते? मेरे को दिखाओ, ये कहाँ लिखा है कि थाने वकील होता है क्लाइंट के साथ आने के लिए, हम फीस लेते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट का डिफेंस देखने के लिए। ये कहाँ लिखा है कि तुम वकील आ नहीं सकते क्लाइंट के साथ? और थाने में से बाहर क्यों निकाला? ये बात कौन बताएगा? हमें SHO से जवाब मांगते हैं कि आप क्या सिखाते हो इनको? इनको कुछ तो आप इनको देते होगे शिक्षा। रोज रात को मीटिंग होती है, कुछ तो बताते होगे। तो SHO बताता है क्या कि थाने से मैं बाहर निकाल दो वकीलों को या सिविलियंस को? ये कहाँ लिखा है? ये दिखाओ। SHO को बुलाओ, DC बुलाओ, AC बुलाओ। हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि तुम किसी भी सिविलियन और किसी भी एडवोकेट को थाने में से बाहर कैसे निकाल सकते हो? ये सर पब्लिक के साथ गालियों से बात करते हैं, किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। ये पब्लिक के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आप किसी भी पब्लिक के साथ जाके बात कर लो कि लोग थाने में आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये बदतमीजियां करते हैं। पढ़े लिखे से बात में कैसा को किससे बात करेंगे ढंग से बात? ये पूरी की पूरी रिश्वतखोरी है इसमें। थाने के अंदर क्लाइंट को धमकाना, रिश्वत उनसे लेना और उल्टे सीधे बयान रिकॉर्ड कराना। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है कि इंटेरोगेशन के दौरान वकील अंदर रह सकता है, फिर इनको क्या समस्या है? क्या समस्या है जो ये वकील को मना करते हैं? नए वकील प्रोफेशन में आते हैं। वकील एक बहुत सभ्य समाज से आते हैं और निर्दोषों को उनको न्याय दिलाना हेल्प करते हैं, उनको न्याय दिलाना और दोषियों को सजा दिलाना, ये सारा काम है वकीलों का। लेकिन शायद ये पुलिस वाले अपनी कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, FIR करते, कुछ गलत करते हैं। लेकिन वकील उस समाज से है, उस सभ्य समाज से है जो न्याय दिलाना जानता है और खुद के लिए लड़ना तो बहुत जानता है। भी ले सकते हैं, कोर्ट में डालिए, रिट लगाइए। देखिए कोर्ट से हम आते हैं, हम कोर्ट के ही थ्रू जाएंगे, हम जो भी प्रोसेस होता है उसी को फॉलो करें। इन्होंने चैलेंज किया ना सर, लेकिन चैलेंज का 200 वकील लेकर लिया है तू, तो उसके जवाब में आए तो ये सारे उन्होंने बोला कि तू अकेला है, अगर तो 200 भी आएंगे, आप संख्या में 200 भी आएंगे। मेरा नाम एडवोकेट प्रिंस यादव है। मैं 1 तारीख को करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पालम थाने में आया था। मेरे क्लाइंट ने मुझे बुलाया था क्योंकि उनको कुछ पुलिस वाले किसी झूठे केस में फंसाने के लिए बोल रहे थे कि उनका लड़का गायब है तो उनको ढूंढ के लाओ या फिर उनके खिलाफ FIR करेंगी। इस चीज़ को लेके उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैंने उनको सिंपली एक चीज़ बताई थी कि जब आपने कुछ किया नहीं है तो आप किस चीज़ के लिए डर रहे हो? मैं इनकी स्टेटमेंट करवा देता हूँ, एक उनकी कंप्लेंट करवानी थी मिसिंग की, मैं वो करवा देता हूँ, उसी के लिए हम आए थे।
एक एसआई कृष्ण जी हैं, उन्होंने जो मेरी क्लाइंट है फीमेल, उनको अपने कैबिन में, जो कि एक बिल्कुल बंद कमरा है, उसमें बैठा लिया। मैंने ऑब्जेक्शन किया इस चीज़ पे कि आप, जब आपके पास कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं है, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, आप उनको क्यों एक प्राइवेट रूम में बैठा रहे हो। मैंने उसका ऑब्जेक्शन करा तो उन्होंने मेरे ऊपर ही चढ़ना स्टार्ट किया कि आप इस कमरे से बाहर चले जाओ, और मेरे साथ धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी। आप उसके बाद कि आप वीडियो देख ही रहे होंगे, उनके साथ उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, मेरे को धक्का देना स्टार्ट किया। उसी के बाद मैंने अपनी एक वीडियो बनाना स्टार्ट करी कि मेरे से आप दूर रह के बात करो, जिसमें एक हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार आते हैं पीछे से, मेरा फ़ोन छीनते हैं, मेरे को धक्का देके नीचे गिरा देते हैं, और उसके बाद मेरा ये गला पकड़ के मेरे को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके निशान अभी तक है। इन निशानों के बाद वो मेरे को एक लात मारते हैं और एक गाली गलौज भी स्टार्ट कर देते हैं। मेरा फ़ोन छीन चुका था, मैं उस टाइम बेबस हो चुका था बिल्कुल। मैंने कोशिश करी, लेकिन मेरे क्लाइंटों ने मुझे बचा के मेरे को साइड में लेके गए। उसके बाद जो पुलिस वाले थे, उन्होंने एक सामने रूम बना हुआ है, सारे के सारे मेरे क्लाइंट समेत मुझे उस कमरे के अंदर बंद कर दिया ले जाके। उस कमरे में बंद करने के बाद हमने कई बार पुलिस वालों को बोला कि आप मेरा फ़ोन रिटर्न कर दीजिए, आप मेरा फ़ोन रिटर्न कर दीजिए, लेकिन उसमें से किसी ने भी मेरा फ़ोन मुझे वापस नहीं किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो मेरे क्लाइंट थे, उनके फ़ोन में किसी एक और वकील साहब का नंबर था। उन वकील साहब को फ़ोन करके बुलाया गया। उन वकील साहब ने आके हम इन पूरे पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी। तो हमारी बार को इन्फॉर्म किया गया। हमारी बार आई है, 9:30 पौने 10 बजे हमारी बार आई है। हमारी बार ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन इनमें इतना एरोगेंस था, किसी ने कोई बात करने की कोशिश नहीं करी, कोई मीडिएशन करने की कोशिश नहीं की। एट द एंड मेरी बार ने मेरा MLC करवाई, मेरी कंप्लेंट दर्ज करवाई इनके खिलाफ़, और मेरा फ़ोन वापस दिलवाया। उसके बाद 24 घंटे में सिर्फ एक जो हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार था, सिर्फ वो सस्पेंड हुआ था, उसके अलावा बाकी किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ था। 3 दिन के बाद मेरी बार ने आज का दिन ये डिसाइड किया था कि आज 3 बजे हम थाने पे आके हमारी एप्लीकेशन पे एक्शन करवाएंगे, जो कि आज पूरा का पूरा एक्शन हुआ है। बाकी जो 2 वो थे पुलिस वाले थे, वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सर बस तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते इस बारे में। क्या सस्पेंशन एक समाधान लग रहा है आपको? सस्पेंशन देखिए जी, सस्पेंशन तो मेन तो जो हमारे प्रधान जी उन्होंने सस्पेंशन के लिए बोला है, सस्पेंशन ले लिया गया, उनका ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर की कॉपी शायद उनके पास आई। बाकी ये वकीलों की यूनिटी आज नजर आ रही है, क्या चाहते हैं आप? वकीलों की यूनिटी तो शुरू से रही है, और इसको सबसे ज़्यादा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये दिल्ली पुलिस से लगा सकती है कि वकीलों की यूनिटी क्या है। हमारा आना इसलिए है यहाँ पे क्योंकि हमें चैलेंज किया गया था कि आप 20 नहीं, आप 200 भी आ जाइए, हम देख लेंगे। देखो हम बात यूनिटी की नहीं है, बात सारी ये है कि इनको अगर सिस्टम से काम, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार या सबके साथ नहीं किया, तो इनको अच्छा व्यवहार करना हम सिखाएंगे, इनको कानून की प्रक्रिया हम सिखाएंगे। अगर ये अच्छी तरह से लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, तो अगर ये देखो क्या होता है कि कई बार आदमी जान का रूप ले लेते हैं। अगर उनको नहीं, उनकी पिटाई नहीं की गई तो किसी की नहीं मानते, वे अपने आप को ही समझते हैं। यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, पब्लिक के साथ एक गाड़ी के बिना बात नहीं करते किसी के साथ, ये मारपीट करते हैं, पब्लिक वहाँ जाती है, उनकी कोई सुनता नहीं है। इसलिए इनके लिए ये जरूरी है कि ये मारपीट करेंगे तो हमें मजबूरी मारपीट करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस अगर डंडा चलाएगी, थप्पड़ चलाएगी, तो हमारी कलम चलेगी। हमारी कलम में इतनी पावर है कि हमें डंडे और लाठी चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। घुसने से रोकने, और जब वो अपने न्याय की बात करते हैं, जब अपने क्लाइंट के लिए लड़ते हैं और पुलिस वालों को ये बताते हैं कि इंटेरोगेशन के अंदर वकील की एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो उसके बाद संतरी द्वारा उनको धक्का दे करके बाहर निकालने का मैटर। तो थाने में वीडियो बनाना अलाउड है? बिल्कुल अलाउ है। परमजीत सिंह सैनी साहब, जनता बनाती हो तो डंडा मार के भगा देते हो। दिक्कत ये है ना कि इनको लगता है कि आम जनता इन्हीं की तरह काला अक्षर बराबर भैंस समझ के बैठी है। इनको लगता है कि कानून सिर्फ यही जानते हैं, लेकिन ये भूल जाता है कि काले कोट वाले बीच में बैठे हैं, और आपको जिसको भैंस मानते हो उसको कानून पढ़ाने का काम आपको करते हैं हम लोग। अब आपने यहाँ पर नारेबाजी की है, SHO से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? एक्चुअल में ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग सस्पेंशन करेंगे, लेकिन बोल देने को हम लोग मान नहीं लेते। वकील है, लिखा पढ़ा सब समझते हैं, जब तक आप लिख के नहीं देंगे तब तक वकील हिलने वाले नहीं है यहाँ से। और अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि DCP कंसर्न को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मामले 10 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे में शांत होने वाले नहीं है। आपका पंगा सीधे सीधे वकीलों से है, और आपको ये रिटर्न ऑर्डर पास करके बताना पड़ेगा कि आपने सस्पेंशन किया। सस्पेंशन लेटर हाथ में नहीं आएगा, आप यहीं बने रहेंगे? बिल्कुल 1000% यहीं मिलेंगे वकील। अच्छा, अलग अलग जगहों पर थानों में पुलिसकर्मियों की वीडियो वायरल होती है, उल्टा बोलते हुए, बदतमीजी करते हुए। कानून आप लोगों ने पढ़ाया, क्या इन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता? बात इतनी सी है ना, मुझे लगता है शायद ये पढ़ लेते तो इतनी हिमाकत नहीं करते।
और वकील ढंग से पढ़ के बैठे इसलिए इनको भी बताते हैं, वही तो चुभ जाती है इनको सुई लग जाती है। इनको लगता है कि हमें कानून कैसे बता दिया। हमने तो खाकी वर्दी पहन ली है, हम अपनी मनमानी का लाइसेंस मिल गया है, बंदूक लगा ली और अपने डंडा हाथ में पकड़ लिया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कलम की ताकत ये आपके तलवार, डंडे और ये बंदूक से ज़्यादा है, और एक कलम की ताकत ही इनको बता रही है। प्रवीण जी, ये बताइए सस्पेंशन से क्या समाधान हो जाएगा? क्योंकि सस्पेंशन होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, उसके बाद दोबारा बहाल हो जाते हैं, क्या ये एक समाधान है? नहीं, ये पूरा समाधान नहीं है। ये एक तरीके से वैसे ही कह दीजिए कि एक तरीके से फर्स्ट एड टाइप है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे ऑफिसर्स का तो परमानेंट टर्मिनेशन होना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं एक पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बदतमीजियाँ, पुलिस जिस तरीके से लोगों को फंसाने का काम करती है, झूठे केसेस लगा देती है, पुलिस को आगे खोल करके अपने ऐसे करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ भी केस दर्ज करने चाहिए, और अगर दर्ज नहीं करेंगे तो वकील आपसे दबाव में कराएंगे और आपको कानून पढ़ाएंगे। राजकुमार SHO साहब हैं, उनका अभी इसी तरीके से मतलब एक सस्पेंशन लाइन हाजिर का ऑर्डर दिया था, जिसको दोबारा उन्होंने एक बिना विजिलेंस इंक्वायरी किए और दोबारा से उनको SHO प्रमोट कर दिया वहीं पे थाने में। इसी तरीके से अभी एक कुछ दिन पहले पहली अप्रैल को मैटर होता है कि एक वकील साहब है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है कुछ पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसमें से एक को सस्पेंड कर दिया जाता है, 2 को आज सस्पेंड कर दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से वकील न्याय के लिए लड़ता है कोर्ट में, उस तरीके से आम जनता को भी पुलिस गलत तरीके से देखती है, और हमारे को किस तरीके से उनको बीच में से हटाना होता है। वकील अगर हट जाएगा तो उनकी जो अंधी कमाई है और उनका जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ जाएगा। मैं थाने के अंदर बैठूं, अगर ये इनको सस्पेंड नहीं करते हैं तो, और सारी वकील बिरादरी हम यहाँ बैठेंगे। हम ये अन्याय अपनी बिरादरी के साथ नहीं होने देंगे, वकील भाइयों के साथ नहीं होने देंगे। हमारे अरविंद भाई हमेशा वकीलों के लिए खड़े हुए हैं, और जहाँ हमारे बड़े भाई खड़े हैं, चाहे हमें पूरी रात बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, हम अपने भाई के साथ हैं। अभी क्या बातचीत हुई? अभी SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आधे घंटे में हम जो दोषी जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करेंगे। अभी आश्वासन दिया, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया। अब 15 मिनट से उन्होंने आधा घंटा बोला, लेकिन आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, तो सुनो मेरी बात, नहीं सुनो, अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 3 दिन हम यही बैठेंगे, थाने का घेराव करेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। इसके बाद इस तरह की कोई घटना की जाती है तो सिर्फ सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, इससे किया जाएगा। सब लोगों से एक बार पहली बात यह है कि आप सब लोग आज यहाँ धरने पे आए, हमारा सारा जो हमारे भाई के साथ मिसबिहेव हुआ, जिसके लिए आप सारे लोग आए, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आज का जो मामला है, जो हमारी डिमांड थी, वो हमारी डिमांड मानी जा रही है, और दोनों जो पुलिस ऑफिसर, तीनों, एक पहले हो चुके हैं सस्पेंड, हेड कांस्टेबल कृष्ण, अब संजय और सब इंस्पेक्टर कृष्ण को सस्पेंड किया जा रहा है। DCP साहब से मीटिंग में हमारी बात हो चुकी है, आपकी जितनी मांगे थी वो सारी पूरी हो गई हैं। मैं इस मंच से एक बात और कहना चाहूँगा अपने साथियों के साथ, आजकल का जो समय वीडियो और इसका चल रहा है, मैं उन सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, बार का कोई नेतृत्व अगर हम सब लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने हमें चुन के भेजा है, फ्यूचर में अगर ऐसी कभी कोई बात होती है तो आप अपनी बार को कॉन्फिडेंस में जरूर लें। इंडिविजुअल कोई आप एक्शन लेते हैं, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमें भी अपने आप को देखना है कि हमने क्या एक्शन लेना है। एक्शन जब लिया जाता है जब आप सब लोगों का साथ रहेगा। आज की सबकी मांग हमारी पूरी हो गई है, आपकी आज की जीत है। तीनों पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो चुके हैं। से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है ब्लैक एंड व्हाइट में अगले 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये साफ कहा है उन्होंने, आपकी जीत है, हो गया है। कोई ऐसा आगे फ्यूचर में भी उनको टाइट कर दिया, 2 ही थाने नीचे आते हैं। बस उनका ये कहना था कि जी एक बार वकील साहब की कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को अगर शुरू में बता देते तो ये 3 पहले, सुन लो, ये 3 भी पहले हो जाते, लेकिन आपने एक ही की कही थी, क्योंकि हमें ये बताया गया था एक आदमी को सस्पेंड कराया जाए, वो परसों ही करवा दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि यार अगर पहले आप बोल देते आपको ये एजिटेशन से पहले ही, तो इसकी नौबत ही नहीं आती, ये परेशान नहीं होते वकील भाई, ये नौबत ही नहीं आती है, तीनों के तीनों सस्पेंड पहले भी हो जाते। तो आपसे गुजारिश है सभी भाइयों से कि अगर कोई ग्रीवांस होता है, आपकी बार कॉम्पिटेंट है, मजबूत है, दमदार। देखिए, वकीलों ने प्रदर्शन किया, सैकड़ों की संख्या में वकील यहाँ पर पहुंचे, और आपको बता दूं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम थाना।